अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो ये वीडियो को मिस मत करना जरा भी। अगर आपकी फ्लाइट लेट होती है तो आपको क्या करना चाहिए। जो दिल्ली से दुबई के लिए निकली थी वो 3 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से मेरी दुबई टू फ्रैंकफर्ट वाली फ्लाइट जो है वो मिस हो गई। ये है मेरा डिले सर्टिफिकेट। ऑलरेडी हो गए, पायलट आ गए भाई। इन्होंने मुझे प्रॉमिस करा कि आपकी फ्लाइट होल्ड कराएंगे। हमने वहाँ इन्फॉर्म कर दिया है। वर्स्ट एयरलाइंस आई वुड से। मेरा कभी भी एयर इंडिया के साथ ट्रैवल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। फुद्दू साले एक नंबर। या तो मैं खुद बुक करूंगा अपनी बर्लिन की फ्लाइट या तो ये करेंगे। सब पता करेंगे भाई यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे आईफोन वगैरह कितने के हैं। भाई मैं सुबह सुबह उठा हूँ और मुझे लग रहा है कि इतनी ठंड क्यों लग रही है। तो ये देखो भाई -12 फील्स लाइक -16, ऊपर से विंड 6 किलोमीटर, सीवियर फ्रॉस्ट वार्निंग। करा लो हुण। सो गाइस दिस इज द वीडियो अबाउट इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो ये वीडियो को मिस मत करना जरा भी, बिकॉज इसमें आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको शायद आज तक नहीं मिली। आज तक, आई गारंटी यू। अगर आपकी फ्लाइट लेट होती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और उससे क्या क्या आपको मिल सकता है। दिस इज वीडियो अबाउट दैट, सो just don't miss it, okay? Please watch full. Please like if you like my work. It's needed. अगर आप like करते हो तो ही वीडियो दूसरों तक जाता है, so it's really important. और अगर आप मेरी लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए, तो you have to subscribe and press the bell icon. Thank you. ऑलरेडी हो गए, पायलट आ गए भाई। फाइनली आ गए भाई क्रू मेंबर। भाई फाइनली बोर्डिंग शुरू हुई है। एक बंदे ने बोला ओ पायलट आ गया, पायलट आ गया, पायलट आ गया। कहना उससे पूछा कि भाई चला लेते हो एयरबस? कहना बस चला लेता हूँ, तो एयरबस भी चला ही लूंगा। गाइस नाउ द अपडेट इज, क्योंकि फ्लाइट बहुत ज्यादा लेट हो गई है और किसी को भी श्योर नहीं है कि मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट आगे मिल पाएगी या नहीं। दैट इज व्हाई दे आर गिविंग मी अ डिले सर्टिफिकेट, सो दैट इफ इन केस देयर इज सम प्रॉब्लम दे विल गेट मी ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट इन दुबई। तो मैं उनको वहां पर दिखा सकता हूँ मेरा डिले सर्टिफिकेट व्हिच कैन हेल्प मी मे बी। सो गाइस ये है मेरा डिले सर्टिफिकेट। मेरी फ्लाइट क्योंकि हो गई है डिले, तो अब नाउ इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी टू गेट मी टू द नेक्स्ट फ्लाइट। एंड कोई कॉन्टैक्ट नंबर मुझे उन्होंने नहीं दिया है। मैं पूछ रहा था कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, बट कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। बट दिस इज माई सर्टिफिकेट दैट आई कैन शो at the Emirates counter when I get my boarding pass in Dubai, ताकि मुझे फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट मिल सके अगली। तो ये है भाई सीन यहाँ का। So guys, the update is that the flight is gone. Yeah, एयर इंडिया की 917 जिससे मैं आया वो हो गई लेट और मेरी फ्लाइट निकल गई। 3:15 बजे की फ्लाइट थी और आप देख सकते हो 15:30 हो गई। You can see in this watch also 3:30, और आज है तारीख 3 दिसंबर, 3rd December. My flight is gone, which was supposed to go to Frankfurt, and now I'm at Dubai airport waiting for Air India to respond that they might just make another, like the next flight that is going to Frankfurt or Berlin, they would just book that for me. अब सबके सामने है that you know they promised me कि हम आपके लिए फ्लाइट होल्ड कराएंगे। मेरे को डिले सर्टिफिकेट भी दिया, जो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया। एंड नाउ द थिंग इज द फ्लाइट इज गॉन। शुडंट वी कॉल देम चीट्स? झूठ बोलने की इतनी आदत क्यों? भारत के भ्रष्टाचारी। दिस इज रियली सिक। 2 दिन में 2 फ्लाइट्स पहली कैंसिल, अब ये डिले, फिर दूसरी मिस, और अपना कोई फॉल्ट नहीं है। दिस इज सो स्टूपिड एंड डोंट नो व्हाट टू डू रियली। एंड दे विल नाउ टेल मी व्हाट दे विल डू। या वो फ्लाइट अरेंज करेंगे, और अगर फ्लाइट नहीं अरेंज करते तो नेक्स्ट फ्लाइट जो मैं बर्लिन की लूंगा तो मैं तब तक दुबई एयरपोर्ट पे काटूंगा, और क्योंकि मेरे पास दुबई का वीजा भी नहीं है। दिस इज रियली सिक। और गाइस सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने मुझे बोला, वहां पर लड़की थी, क्या उसका नाम था, मेरे को नाम याद नहीं है, मैनेजर था उसका, और वो जो मतलब बोर्डिंग करा रही होती है वो लड़की थी। वो सब वीडियो में है ऑलरेडी, आपने उनकी शक्लें देख ली हैं, तो नाम भी वही होंगे प्लेट पे लिखे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लड़की ने मुझे बोला, और वो मैनेजर साहब का नाम शायद आशीष था, उसने बोला कि भाई आपकी फ्लाइट जो है हम होल्ड कराएंगे, फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट जो एमिरेट्स की है वो होल्ड कराएंगे। मुझे लगा था तभी कि ये चूतिया बना रहा है, पर मेरा सवाल ये है गाइस, आई रियली वांट यू टू आंसर दिस, कमेंट ऑन दिस, दैट कि एक इतनी बड़ी एयरलाइन, वैसे तो इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, उसके कैरेक्टर से बड़ा होता है, जो बिल्कुल ही खत्म है इन लोगों का, एयर इंडिया का खासकर। और विस्तारा ने भी कल बहुत ही घटिया हरकत करी है। दोनों खैर अब एक ही मैनेजमेंट के अंदर है शायद, ये व्हाटएवर, दो आई रिस्पेक्ट टाटा बट द मैनेजमेंट इज फक्ड अप। भाई दोनों, इन्होंने मुझे प्रॉमिस करा कि आपकी फ्लाइट होल्ड कराएंगे, हमने वहाँ इन्फॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जब, ये देखो भाई, मैं यहाँ पर काउंटर पे आया, कनेक्शंस देख रहे हो आप, कनेक्शंस। यहाँ पर जैसे ही मैं काउंटर पे आया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे सामने एमिरेट्स को भी फोन किया, उन्होंने मेरे सामने एयर इंडिया को भी फोन किया, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब आप सोचो कि आप इंडिया में हो, आप 2 लोगों से बात कर लोगे, बहस कर लोगे। अब यहाँ पर एयर इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, यहाँ पे तो एयर इंडिया का सिर्फ छोटा सा आउट स्टेशन काउंटर है, यानी कि धोखा देने वाले घर चले गए धोखा देके, और आपको छोड़ गए बीच मझधार में। अब आपको नहीं पता कि कहाँ जाना। ये हालात है भाई एयर इंडिया के। जब भी एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करो टिकट, और अगर कोई भी गड़बड़ हो सीधा उन पे चढ़ जाओ। इन हरामजादों पे, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट दे आर रियली बैड पीपल। इन पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। दे आर वर्स्ट एयरलाइंस आई वुड से। मेरा कभी भी एयर इंडिया के साथ ट्रैवल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। फुद्दू साले एक नंबर के। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ
हूँ भाई, मेरे को कल काम पे पहुँचना है। लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में। बर्लिन में मेरे काम की जगह, फ्रैंकफर्ट में गौरव मेरा फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा है। और मैं यहाँ पढ़ा हूँ दुबई में और कुछ पता नहीं अभी क्या होगा। और जो बंदे ने मुझे यहाँ पे बोला कि हम 15-20 मिनट में बताते हैं, अभी वो बंदा भी यहाँ से गायब है। अब मैं हर एक को अपनी कहानी बार बार एक्सप्लेन करूँगा जी कि मेरी ये फ़्लाइट आई थी, ये निकल गई। अब जो निकल गई तो वो यही बोलेंगे कि तुमने डिले किया होगा। वो ऐसा बोलेंगे, यहाँ पर जो लोग होंगे हम क्या करें, वो ऐसा बोलेंगे हम क्या करें, हम नहीं जानते। इट कैन हैपन। द ओनली गुड थिंग दैट हैपन टू मी इज़ दैट दे गेव मी अ डिले सर्टिफिकेट। अगर वो सर्टिफिकेट भी नहीं होता सोचो तो मैं किसको क्या समझाता, क्या हुआ क्या। वो तो कहते कि भाई तूने ही फ्लाइट से निकलने में देरी कर दी होगी, क्योंकि ये इतने। पर एक अच्छी और बात हुई है कि उनका मैसेज आ गया एयर इंडिया का कि आपकी फ्लाइट डिलेड थी, यानी कि ऑन रिकॉर्ड है कि फ्लाइट डिलेड थी, सर्टिफिकेट भी है। तो यानी कि बाद में तो मैं इनको ढंग से बजाऊंगा, चाहे इनको सू करना पड़े या इनको कुछ भी करना पड़े। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए जरा भी, क्योंकि ये इतने घटिया इनका सिस्टम है ना। ये सीरियसली एयरलाइन ऐसे चलाते हैं जैसे कि शायद ये डीटीसी की बस चला रहे हो। पर शायद इसमें कुछ भलाई होगी, क्योंकि मुझे अभी एक पोलिश बंदी मिली, वो मुझे बता रही थी कि हम वॉर्सो जा रहे हैं, बट वॉर्सो की फ्लाइट लेट इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पर बर्फ पड़ रही है। तो शायद मौसम खराब हो जाए आगे फ्रैंकफर्ट में, आई डोंट नो। बट अभी तो फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट टाइम पे निकल भी गई है। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ मरहबा लाउंज में जो एयर इंडिया ने अरेंज किया, बिकॉज जैसा कि आपको पता है फ्लाइट जो है वो जा चुकी है, क्योंकि फ़्लाइट डिलेड थी पिछले वाली। तो अब मेरे को वो थोड़ी देर में बताएंगे कि कब मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट उन्होंने अरेंज की है या जो भी किया है। आई डोंट वांट टू से कि नहीं किया है। उसने बोला कि थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि क्या अपडेट है। तो आई एम वेटिंग फॉर द अपडेट। दिस इज़ रियली ड्रामेटिक। फिलहाल खाना वाना खाएंगे और बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। तो गाइस, अब हो गए हैं 5:15 यहाँ पर, और जो आदमी हैं रिदम ने मुझे कहा है कि अभी स्टेशन मास्टर पता नहीं मैंने कभी बस दी कभी ट्रेन दी फील आ रही है नहीं मतलब जो इनका मैनेजर है एयर इंडिया का, जो भी है वो आएगा 6 बजे और वो बताएगा कि नेक्स्ट फ्लाइट मेरी कब की बुक हो। तो अभी हमें पौना घंटा और इंतजार करना है, या करीब 1 घंटा, और तब तक हम चेकआउट करेंगे भाई परफ्यूम डियोर श्योर के। तो गाइस, अभी मैं हूँ दुबई एयरपोर्ट पे, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। वो 6 बजे मुझे बताएंगे कि वो मेरी कौन सी फ्लाइट बुक कर रहे हैं, और मैं 6 से 7 के बीच में डिसाइड करने वाला हूँ। या तो मैं खुद बुक करूँगा अपनी बर्लिन की फ़्लाइट, या तो ये करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वेट किया तो जो मुझे टिकट मिल रही है वो भी शायद चली जाएगी। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे टिकट नहीं दी तो इनको हम बाद में निपटेंगे, पहले अपने को घर जाना ज़रूरी है। तो आई विल बाय माई ओन टिकट मे बी एंड देन गो। और मैं डायरेक्टली बर्लिन ही जाना चाहूँगा मोस्टली। फ्रैंकफर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। इट्स ऑलरेडी बीन टू मेनी टाइम्स कैंसिल्ड, डिलेड एंड स्टूपिडिटी, ऑल काइंड ऑफ स्टूपिडिटी हैव ऑलरेडी हैपेंड। सब पता करेंगे भाई यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे आईफोन वगैरह कितने के हैं। प्रो मैक्स USD 1350, थोड़ा सस्ता तो है यार शायद। USD 1800 का 1 TB 256 GB 1350 के। और सैमसंग का अल्ट्रा है भाई 1300 से शुरू हो रहा है। थोड़ा ये तो सस्ता नहीं है यार आई थिंक। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ दुबई इंटरनेशनल होटल और मेरा कमरा नंबर है 3148। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एयर इंडिया वालों ने कुछ काम अच्छे कर दिए हैं भाई। जैसा कि आपको पता है कि मेरी फ़्लाइट जो दिल्ली से दुबई के लिए निकली थी वो 3 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से मेरी दुबई टू फ्रैंकफर्ट वाली फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई थी एयर इंडिया की वजह से। थोड़ी मशक्क़त लगी, थोड़ी मेहनत लगी, बातचीत करनी पड़ी। तो उन्होंने एक काम अच्छा कर दिया है कि मेरी रात की 3 बजे की फ़्लाइट दुबई से फ्रैंकफर्ट की बुक कर दी है, जिससे कि मैं सुबह फ्रैंकफर्ट पहुंच जाऊंगा। और मुझे 5-6 घंटे के लिए एक होटल का कमरा भी बढ़िया सा दे दिया है, जिससे कि मेरी यात्रा सुखद हो सके, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक कमरा पीछे रह गया है और इसमें खाना वाना सब इंक्लूडेड है। आ गया भाई साਡਾ कमरा 3148। ये सुपर शानदार कमरा है भाई, सुपर शानदार बोलूंगा मैं इसको, सुपर। वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। बट दिस इज ओनली फॉर 6 आवर्स। ये है प्रोग्राम अभी दुबई से। इस समय मुझे पहुंचना था भाई, फ्रैंकफर्ट होना था मुझे, बट एयर इंडिया की कृपा से मैं दुबई में ही हूँ। बट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा होटल भी बुक कर दिया है और मेरी रात की ही फ्लाइट भी बुक कर दी है। तो जो मुझे एक दिन फ्रैंकफर्ट में रुकना था गौरव के साथ, वो मैं नहीं रुक पाया। बट मेरा कोई स्केड्यूल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ, बिकॉज मैं सुबह फ्रैंकफर्ट पहुंच जाऊंगा और सुबह मैं वहाँ से बर्लिन के लिए निकल जाऊंगा गौरव को हाय हेलो करके। तो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, सुबह से भागता खड़ा परेशान होता, इनसे बहस करता। थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करूँगा, फिर 9 बजे यहाँ पर अच्छा सा बूफे इन्होंने लगवाया भाई हमारे लिए, तो बूफे खाएंगे, मस्त आपको दिखाएंगे। उसके बाद में थोड़ा और रेस्ट करेंगे 12-1 बजे तक, और मेडिटेशन करेंगे, और 3 बजे रात को हमारी फ्लाइट है, तो उसके लिए 2-2.5 घंटे पहले ही बाहर में चला जाऊँगा। 1 बजे तक का मैंने चेकआउट इनको बोला ही हुआ है। सो गाइस, अपन जुतियां पा लियां, हुण फ्रेश फ्रूश हो गए, अब जा रहे हैं हम खाना खाने। कार्ड हमेशा अपने पास रखें। थोड़ा नाटक वाला खाएंगे भाई। ये हैं हमारे समोसे, ये हैं हमारे स्प्रिंग रोल भाई। इधर लगा हुआ है, ये क्या है भाई, ओवन रोस्टेड सालमन भाई। ये तो है नॉन वेजिटेरियन, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं।
मीट लोफ, ये भी भाई नॉन वेजिटेरियन है, देखो आराम से। पर देखने में क्या जाता है ना, देखने और दिखाने में क्या जाता है। तो ये भाई लाल मांस। अभी अब हम अपना डिनर स्टार्ट करने वाले हैं। आई ऑलवेज स्टार्ट विद लॉट ऑफ सैलड एंड फ्रूट्स एंड देन सम स्टूपिड स्टफ। तो गाइस ਆਪਾਂ फाइनली फड़ ਲਈ एमिरेट्स ना फ्रैंकफर्ट ते बंदे पहुंच गए। तो So guys, now we are off to Frankfurt and फिल्मा शिल्मा देखो and see you in Frankfurt.